खान साहब से आप लोगों की जेल में मुलाकात होती है, तो इलेक्शंस के हवाले से वो क्या कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, या फिर उनका इलेक्शंस के हवाले से क्या पैगाम है? देखें, उन्होंने अपनी पार्टी को बड़ा वाज़ह तौर पर जो है कहा कि बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को कॉल दें कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी जमात जो है बिल्कुल लड़ेगी और भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कैंडिडेट्स के हवाले से लिस्टें हों या बाकी सारे इंतज़ामात हों, अंदरूनी तौर पर हो रहे हैं, लेकिन ओपनली क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ की जितनी खिलाफ वर्जियाँ और आइन की जो पामाली मुल्क के अंदर है, जो पोजीशन है, वो भी सामने नज़र जो है रखनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इलेक्शन के हवाले से ये मामला पेंडिंग था तो वो दरखास्तें भी पेंडिंग हैं, जिनमें जो अब तक सहाफ़ियों को, आम लोगों को, इमरान खान साहब को या उनकी जमात के रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया गया है, अबडक्शन, उनके घरों में छापे, अगवाकारियाँ और जलसों के ऊपर जिस तरह से पाबंदी, झंडे के ऊपर पाबंदी, जो प्रिंटिंग वाले वो होते हैं, जो ये झंडे वगैरह या जो सारा प्रिंट करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी कि आप इनके बैनर जो हैं वो नहीं प्रिंट कर सकते। तो ये सिलसिला जब तक नहीं ख़त्म होगा और इसके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें हल नहीं होंगी, तो इलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त छापे, अगवाकारियाँ बनाई जा रही हैं लाहौर के अंदर। पर ये है कि जमात के अंदर मूड क्या है कि इलेक्शन लड़ना है, और एक होता है ना कि जी नहीं, हम बाइकआउट कर देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ना। देखें, 1% भी खान साहब ने और 1% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लम्हे के लिए कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या बाइकआउट करेंगे, बल्कि भरपूर तरीके से तैयार हैं। जितनी गिरफ्तारियां, अगवा किए जा रहे हैं, उसके बावजूद पूरे पुरज़म है। और बात रही सोशल मीडिया की, बात यह है कि इस वक्त जो आपने ये देखना है कि यूथ जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि उससे जो सीनियर हैं वो नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन यूथ, और वोट किसका है? यूथ का है। इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर, लोग जो हैं वो इमरान खान को चाहते हैं। इनकी अपनी डिजिटल ऐप इनके अकाउंट से बनी और वो जो उन्होंने वो पोल बनाया और वो उन्होंने खुद डिलीट किया। अब उस अकाउंट को कैसे डिनाई कर सकते हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं? और ये अकाउंट्स होंगे, अब देखें ना आप, पीपल्स पार्टी जो है सोशल मीडिया के हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने भी इसी तरह से अगले दिन एक सरगोदा के अंदर फंक्शन किया हुआ था। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, इससे लोगों तक जो है वो एक पैगाम जाता है, लोगों तक एक्सेस जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सहाफ़ी जो हैं वो बैन है कि आपने ये एजेंडा और ये बात करनी है, इससे आगे नहीं करनी। पीटीआई के तो सारे लीडरान बैन है। अब वकला 2-4 जो आते थे उनमें से भी शोएब शाहीन साहब को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उनकी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने बुलाया था और बाद में उन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते, हमारे ऊपर पास से तो फोन आप आते हैं खुल के, हम कहते हैं वही ना जी, वो मैं परसों की बात कर रहा हूँ, परसों से और कल भी, और आज सिलसिला आहिस्ता से शायद आप तक भी मैसेज आ जाए। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक तरफ ही पिक्चर दिखाई जाए और नवाज शरीफ साहब को या किसी को भी सिर्फ पेश किया जाए कि ये बड़े परफेक्ट हैं, इन्होंने 3 अदवार में हुकूमत की है और उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, 16 महीनों में भी इनकी बड़ी कारकर्दगी है, तो लिहाजा ये ही बेस्ट है और इसी को आपने अडॉप्ट करना है। देखें, जमहूरियत ये नहीं होती, आवाम को हक दिया जाता है कि वो मतलब आवाम को हक होना चाहिए कि अपनी मर्जी की सियासी जमात को वो वोट डालें।